यहाँ पर तो पूरा आपका कॉन्फिडेंस का कितना आप अच्छे से जवाब दे रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो उसमें सॉरी बोलना किस तरीके से, तो उसी का गेम है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राधे श्याम जी जो कि हिंदी में इन्होंने एग्जाम दिया है और पूरा का पूरा एग्जाम भी हिंदी में, ऑप्शनल भी इनका हिस्ट्री था जो कि हिंदी में दिया है। तो आइए इनसे ये जानते हैं क्या हिंदी के एस्पिरेंट कैंडिडेट से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है या अंदर नहीं। सिंस यू हैव क्वालिफाइड 4 प्रीलिम्स 4 मेंस, सो अगेन ये जो बदलता पैटर्न है, इनसे कैसे प्रीलिम्स से रिलेटेड बच्चों से आप ये समझा सकते हो, बता सकते हो भाई ये करो ये मत करो, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है बैक टू बैक जो आपने फिल्म्स क्लियर किया है? मोटिवेशन तो माँ से आता है मुझे तो, क्योंकि उन सपना है माँ का, दादी का भी था कि एक बार बने। तो दोस्तों आइए जानते हैं अब हमारे साथ जो अगले एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो राधे श्याम जी हैं। तो राधे श्याम जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस भवन तक पहुंचने के लिए, इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए। मेरी और पूरे सिविल्स दिल्ली की टीम की यही उम्मीद रहेगी, यही शुभकामनाएं रहेंगी कि अगली बार जब आप यहाँ आएँ तो एज अ ब्यूरोक्रेट बनकर आएँ, एस्पिरेंट का ये जो विशियस साइकिल है वो उससे आप निकलें, निजात पाएं। सो कैसा था ये वाला इंटरव्यू राधे श्याम जी? बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बोर्ड बहुत कोर्डियल था और कहीं भी ग्रिल करने की कोशिश नहीं की गई। काफ़ी सबने अच्छे से बात की और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका जवाब दिया मैंने। बाकी तो सो दोस्तों, राधे श्याम जी का ये चौथा इंटरव्यू था और कहने में बहुत आसान लगता है मेरे लिए कि चौथा इंटरव्यू था, लेकिन जब संघर्ष की बात करें, जब एक जो निजी जीवन में जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो स्ट्रगल किया है, दैट इज कमेंडेबल। आइए जानते हैं वो 4 इंटरव्यू जो दिए हैं उनमें क्या फर्क था, आखिर क्या पहले 3 इंटरव्यू में इसमें क्या फर्क था, क्या सीखा आपने राधे श्याम जी? पहले मेरे थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी तो इतना ज़्यादा बोल नहीं पाता था, तो इस वजह से मेरे हाईएस्ट मार्क्स 138 और अब मैं दिल्ली गवर्नमेंट के तहत टीचर हूँ, तो काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो गई और इंट्रोवर्ट का जो एक्सट्रोवर्ट की तरफ मूव हो रहा है, तो उसका फ़ायदा मिलेगा मुझे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी फील्ड में हो, टीचिंग में हो, लेकिन हाँ अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उससे एक्सपोजर मिलता है, राइट? सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जॉब में। सो बेसिकली जो अनफॉर्चुनेटली जो पहले 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उसमें इस बार आपने क्या चेंजेस किए हैं अपने इस वाले इंटरव्यू में? इस बार मैंने जैसे बोर्ड में स्माइल, कॉन्फिडेंस वो शो किया है, बाकी तो जो मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जो नॉलेज टेस्ट नहीं है यहाँ पर तो पूरा आपका कॉन्फिडेंस का कितना आप अच्छे से जवाब दे रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो उसमें सॉरी बोलना किस तरीके से, तो उसी का गेम है। पर्सनैलिटी टेस्ट है एक तरह से। आई एग्री विथ यू, ये पूरा का पूरा पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो आप ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में देके आ रहे हो, राइट? अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राधे श्याम जी जो कि हिंदी में इन्होंने एग्जाम दिया है और पूरा का पूरा एग्जाम भी हिंदी में, ऑप्शनल भी इनका हिस्ट्री था जो कि हिंदी में दिया है। तो आइए इनसे ये जानते हैं क्या हिंदी के एस्पिरेंट कैंडिडेट से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है या अंदर नहीं? जी सर, पूछा जाता है, ऐसा नहीं है पूछा नहीं जाता, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भाई हिंदी में जवाब दे सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है और समझ में आ जाता है। वो इतनी बेसिक इंग्लिश में बात करते हैं आराम से। सो कई सारे ऐसे आपने वीडियोस भी देख लिए होंगे, हमने भी ऐसे कई सारे इंटरव्यूज लिए हैं हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं। क्या ऐसी चुनौतियां हैं वैसे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से रिलेटेड? कहा जाता है कि मतलब अखबार भी अच्छे नहीं है मटेरियल पढ़ने के लिए, इंग्लिश में तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, तो आपको निजी जीवन में क्या चुनौतियां मिली या फिर क्या एक एडवांटेज था आपके पास? मटेरियल में दिक्कत तो होती है, लेकिन अभी फिलहाल 1.5-2 साल से ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब हिंदी में ऑनलाइन उपलब्ध है यूट्यूब पे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है उसका इंग्लिश का। और इंग्लिश ठीक होती है क्योंकि एक पेपर हमारा कंपलसरी इंग्लिश का होता है मेंस, तो उसे पास करना होता है, तो इंग्लिश ठीक होती है। डेफिनेटली, क्योंकि इंग्लिश पेपर होता है उसको पास करना ही होता है। इनफैक्ट हमारे सीसैट में भी इंग्लिश पेपर रहता है। अच्छा, अगर हम सीसैट की बात करें राधे श्याम जी, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी? क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस एस्पिरेंट हैं और पैटर्न थोड़ा सा चेंज रह रहा है, तो इन पैटर्न के बदलते रुख से कैसे आपने लड़ा? सर सीसैट में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं अभी, जैसे नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा आ रहा है,
तो मेरा तो यही सलाह है कैंडिडेट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, पुराने जो पेपर हैं जब से सीट सेट स्टार्ट हुआ है उनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी। कॉम्प्रीहेंसन 25 से 30 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंसन के आते हैं इंग्लिश के, तो उनको अगर अच्छे से तैयार करेंगे पुराने पेपर्स को तो काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, सी सेट क्योंकि पासिंग मार्क्स लाने होते हैं तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, सिंस यू हैव क्वालिफाइड 4 प्रीलिम्स 4 मेंस, सो अगेन ये जो बदलता पैटर्न है, इनसे कैसे प्रीलिम्स से रिलेटेड बच्चों से आप ये समझा सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये करो ये मत करो, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है बैक टू बैक जो आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है? सर, मैं प्रीलिम्स क्लियर का एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जितना पढ़ने का अभी गेम नहीं रह गया, क्योंकि यूपीएससी नए नए ट्रेंड चेंज कर रही है, जीएस का भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पढ़ें, न्यूज़पेपर, और पुराने पेपर को एनालाइज करें, कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, आंसर्स को कैसे आंसर निकालना है, तो पढ़ने से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया उसमें है इंक्लूड, मतलब हम उसको कर सकते हैं? जैसे फेसबुक पे जैसे मिनिस्ट्री वगैरह की साइट्स होती है उनको आप लाइक कर सकते हैं, तो उनसे नए नए जो अपडेट आएंगे तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी राधेश्याम जी, वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? आपको नहीं लगता था कि यार तीसरे में नहीं हुआ तो लेट्स क्विट, सरकारी नौकरी तो है ही मेरे पास, मैं तो टीचर हूँ ही, लेकिन ये फिर से ये जिद कहाँ से आती है आपके पास? क्या वो पैशन का जरिया, क्या मोटिवेशन था आपका? मोटिवेशन तो माँ से आता है मुझे, तो क्योंकि उन सपना है माँ का, दादी का भी था कि एक बार बने, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि कभी भी कोई पढ़ते पढ़ते कभी दिक्कत होती है, ठीक है, टेंशन सा माहौल होता है, तो घर पे बात करने बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बहुत इमोशनल पेशेंस का गेम है सर, कुल मिला के पेशेंस बनाए रखना भी आप 50% बैटल को जीत लोगे यूपीएससी। बहुत इमोशनल, ये वैसे भी तो क्वेश्चन था। माँ का सपना पूरा करने निकले हैं राधेश्याम जी, और ढेर सारी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूँ, जरूर निकलेगा आपका इस बार, और जो भी आपने आपकी जो पहली प्रेफरेंस होगी, दूसरी भी नहीं पहली प्रेफरेंस होगी, वो आपको जरूर मिले। एक दो आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा सर, कि ये नोट्स और लास्ट 1 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स की, इस टाइम पे आपने कैसे सेग्रीगेट किया नोट्स, मतलब वो माइंड गेम क्या इंपॉर्टेंट था? और बाकी जो स्टैटिक हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनकी एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, तो उनको क्रिप्स करके और नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो यही हेल्प करेगा लास्ट में। और ये टाइम टेबल वगैरह, मतलब कैसे इसको एनालाइज, क्योंकि आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने अपने टाइम टेबल में कुछ चेंजिंग किए हैं पिछले 4-5 सालों में, या फिर आपको लगा कि नहीं दिस इज फाइन? टाइम के बाद जैसे 4-5 घंटे भी अगर मन लगा के सफिशिएंट तरीके से पढ़ लिया तो सफिशिएंट है, 4 से 5 घंटे। ऐसा नहीं है 10-12 घंटे वो एक बोलने का होता है, हाँ इतना नहीं पढ़ पाते हैं, तो 4-5 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ लिया आपने तो सफिशिएंट डेली। जॉब के साथ साथ कैसे आपने मतलब कॉम्प्रोमाइज किया? आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था? आप टीचर भी थे, पढ़ाते भी थे, वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है और ये सपने को भी पूरा करना है। 6 घंटे का होता है तो 8 घंटे का टोटल फ्री हो जाते हैं, उसके बाद जितना भी टाइम बचता है 5-6-7 घंटे, तो उसमें से 4-5 घंटे निकाल लेते हैं। जी, अंदर आपसे ये सवाल नहीं पूछा गया कि आप तो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप एम्पावर कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, फिर क्यों आईएएस? ऐसा तो सवाल नहीं पूछा गया, उन्होंने पूछा है दिल्ली से कौन, अगर आप आईएएस बनते हो या सेक्रेटरी बनते हो तो किसी दिल्ली की कौन सी 2 जो स्कीम्स है उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो मैंने बोला हेल्थ और एजुकेशन यही है बेसिक, तो इन्हीं को इम्प्लीमेंट करूँगा। हाँ, बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन ये हमारे स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स दिल्ली नाम ऑलरेडी है, आई थिंक केरला और साउथ इंडिया भी उससे आगे हैं। सो आखिरी सवाल है, उसके बाद मुझे पता है कि आप इस गर्मी में, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है और आपको प्यास भी लग रही होगी, लेकिन एक आखिरी सवाल है, जाते जाते आप 2022 के जो एस्पिरेंट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अपनी तरफ से क्या आप सलाह देना चाहोगे कि ऐसे तैयारी करें? कोचिंग में ज़्यादा समय व्यस्त खराब करने की वजह से भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज़्यादा मटेरियल है तो उनको फॉलो कर सकते हैं, और स्टडी की जगह स्मार्ट स्टडी का प्रयोग किया जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ना, अब
यूपीएससी अपना ट्रेंड दिन ब दिन चेंज करती जा रही है, तो यूपीएससी स्मार्ट हो रही है तो हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच घनश्याम जी, ढेर सारी शुभकामनाएं सर, और उम्मीद है कि आप अगली बार आए तो यहाँ ब्यूरोक्रेट बनकर आए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थे यूपीएससी इंटरव्यू के कैंडिडेट राधेश्याम जी, जिन्होंने 4 इंटरव्यूज दिए हैं, 4 इंटरव्यूज दिए हैं, 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, 4 बार मेंस क्लियर किया है। सो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो जरूर इनकी बात सुने, और डेफिनेटली जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, ऑफ कोर्स जो हिंदी समझ पाते हैं, वो भी इनकी बात जरूर सुने। दे मस्ट टेक हिज लर्निंग्स, हिज मिस्टेक्स, हिज एक्सपीरियंस एंड इनकलकेट इन हिज लाइफ, ताकि जो गलतियां इन्होंने की हैं वो गलतियां ना करें। ध्यान से सुने, और अगर कोई भी सवाल मुझसे छूट गया हो इनसे पूछना, तो आगे आने वाले इंटरव्यूज में कैसे सवाल पूछने चाहिए, क्या पूछना चाहिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत ढेर सारी थैंक यू सो मच। और वंस अगेन प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।